सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और खटखट टोल न्यूज़ का साझा उपक्रम। हम उपस्थित हैं आज आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली, और यहाँ 3 दिन का वेद प्रचार कार्यक्रम का एक आयोजन यहाँ किया गया है। 10 तारीख से ये प्रारंभ हुआ था और 13 तारीख तक ये निरंतर चलता रहेगा। अभी मेरे साथ पुराने समय के स्वामी इंद्रवेश जी के साथी आप रहे, उनके साथ लंबे समय तक आपने काम किया। भजनोपदेशक, जिसे आर्य समाज की रीढ़ बोला जाता था, आर्य समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया। उस समय से लेकर के वर्तमान तक निरंतर आप काम कर रहे हैं। तो वही टीम एक हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद थी। आइए तो उस टीम से बात करते हैं कि उस समय में और आज के समय में कितना अंतर आप देखते हैं। तब प्रचार कैसे होता था, आज प्रचार का क्या माध्यम है, वो सारी बातें इन श्रीमान से पूछेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप संबंध रखते हैं? हमारा नाम रणवीर सिंह है जी, उपदेशक गांव सांगी से जी। अच्छा रणवीर जी, आप बहुत पुराने समय से आर्य समाज का प्रचार प्रसार का हिस्सा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कि किसकी प्रेरणा से आप आर्य समाज में आए और किसकी प्रेरणा से आपने जो है भजनी बन करके आर्य समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उस विषय में थोड़ा सा बताएं। हम पढ़ते थे जी गांव सांगी में जी। हमारे गांव में पाठशाला थी। तो उस समय कंवरजौहरी सिंह, लोक कवि कंवरजौहरी सिंह आया करते, तो उनके भजन सुनकर हमें दिल में गदगदाहट सी हुई, भाई ये भजन आपने कहना है ये सीखने चाहिए। तो हमें जब वो भजन जब से हमने वह शुरुआत करी भजनों की, और स्वामी इंद्रवेश अग्निवेश गुरुकुल सिंह पर आए दे, गुरुकुल सिंह पर आए। उस टाइम मेरा साथी जगबीर सिंह था, वो गुजर गया, परमात्मा ने प्यारा होया। तो हम उस टाइम पर सजिए भजन पार्टी बनाई थी। तो वो परमात्मा ने प्यारा होया। फिर ये कि शास्त्री जी हैं मेरे पास, अरे कि ये मेहर सिंह जी हैं, ये मेरे गाँव के हैं। तो ये मेरे साथ पीछे बोलते हैं। अच्छा हाँ। सबसे पहले आप प्रचार कार्यक्रम किस गांव में आपने कहां से शुरुआत की और कैसा उस समय लोगों का मतलब क्या उस समय वातावरण होता था आर्य समाज के प्रति, आज क्या माहौल है, उन्हीं सारी बातों को आपसे पूछना है। 1984 में चौधरी देवीलाल थे जी। तो उस टाइम पर हमारी पार्टी उन्होंने लगाई थी। तो वो करने लगे कि भाई के चौधरी चरण सिंह का प्रचार करना है, चौधरी चरण सिंह की वो कहना है जन्मदिन मनाना है दिल्ली में। तो आपने कहना हम अपनी पार्टी लगा लो और गांव-गांव में जाकर प्रचार करो। तुम अब चौधरी चरण सिंह का 23 दिसंबर का जन्मदिन मनाना है दिल्ली में। तो हमें खूब उस टाइम पे हमारी जो भजन पार्टी थी, हमने अपनी भजन पार्टी में इतना हमने अपने भजनों में इतना वो देखा, लोगों का इतना सुनार देख के, बहुत ज़्यादा सुनार दे, छत भी भर जाती, दंगल भी भर जाता। आज दूसरी माहौल हो गया। आज भजनों ने खुद अपने हाथ पर अपने आप लात लगा ली। क्यों ये चिप में भर दिए, कस्टम में भरवा दिए भजन, कोई सुनकर राजी नहीं। और ये भजन रहे नहीं इनका। बस एक तो मैं गाड़ियाँ हूँ यहाँ इस इलाके में, एक दिल्ली सूबे में है, बस 2 हैं, कंवरजौहरी सिंह जो चले हैं, बस वहीं 2 हैं और बाकी नहीं है। हाँ, ये मेरे साथ हैं, ये अच्छी तरह बोलते हैं। ये बस ये पार्टी चाह हम ये नहीं सोचा अब ये मैं समझो ये पार्टी है, ये शैली है, ये इतना हम हाँ इतना जिंदा रहेगी। अच्छा, प्रचार का कार्यक्रम जब आपने शुरू किया तो प्रचार के कार्यक्रमों में मतलब कहाँ कहाँ आप गए? उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, कहाँ कहाँ आप जाते हैं? नहीं, हम हरियाणा में रहे जी भी। अच्छा। रोहतक जिले में रहे, बाहर नहीं गए हम। अच्छा, बाहर नहीं गए। अच्छा, उस समय का प्रचार कार्यक्रम जो होता था, जैसे अब सारी सुविधाएं हैं, अब माइक हैं, साउंड सिस्टम है, सोशल मीडिया का ज़माना, इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। जब कुछ नहीं था जी। हाँ, बस जब तो कुछ भी नहीं था, माइक भी नहीं था जब तो। स्टेज थी, स्टेज पर खड़ा होगा जब हम प्रचार करते, आज बैठ कर करते हैं। अच्छा, उस समय का जो दौर होता था, लोग मतलब आप कहते हैं कि आप जाते थे, लोग जो है सुनते थे, जैसे कोई मंत्री आता था वैसे लोग बैठ करके बड़े आराम से सुना करते थे। आज सारी चीज़ें बदल गई, युवा पीढ़ी में संस्कार आज रहे नहीं। तो कितना फ़र्क देखते हो आप? सारा फर्क हो गया जी, सारा समाज का प्रचार रहा नहीं। समाज का प्रचार तो गाँव में रहा है नहीं। कोई भजन ही नहीं आता और ना कोई भजन के सुन करा जी। ये भी ये है कि भाई इंद्रवेश विद्यापीठ में प्रचार होता है, यहाँ हमारे पास फोन का अब भाग्य ना वहाँ प्रचार हो रहा है, अब तो आओ हम इस वजह से हम भी आ गए।
अच्छा, कितना ज़रूरी है आज मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है, इन पीढ़ी को अगर संस्कार देने हैं तो आर्य समाज में दीक्षित करना होगा, और यदि इनको संस्कार नहीं दिए गए तो आने वाला जो भविष्य वो पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। तो क्या जरिया है, क्या तरीका आप मानते हैं, कैसे युवाओं को सही रास्ते पर डाला जाएगा? ये जी गांव-गांव में जाकर बहुत तगड़ा प्रचार होना चाहिए जी, जब जाकर कहना है, और बच्चों में जोश भरना चाहिए। जैसे महर्षि दान ने भगत सिंह में जोश भरा आज़ादी के लिए, इस तरह जोश भरना चाहिए जब जाकर कहना बच्चा समाज के अंदर आ सकता है ना दे कति। अच्छा, सांगी गांव से आप संबंध रखते हैं। सांगी एक ऐसा गांव जिसने हरियाणा को एक मुख्यमंत्री भी दिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। उनके जो दादाजी थे वो बड़े कट्टर आर्य समाजी थे, मातूराम जी, और उन्होंने तो एक बार शर्त भी लगाई थी कि भाई ये जो यज्ञोपवीत गले के अंदर डला हुआ है ये कट जाएगा, लेकिन यज्ञोपवीत नहीं उतरेगा। ये नहीं उतरेगा जी। अब मेरी नाड़ उतार लो जब ये निकल सकता, नहीं तो मैं ये जो पवित्र मैं नहीं निकालूंगा अपने हाथ से। जी हाँ। अच्छा, आप तो बड़े लंबे समय से प्रचार का काम आपने कराया है। दुनिया में आज 20 तरह के संगठन है, सब तरह के संगठन है, परंतु आर्य समाज एक ऐसा संगठन जो सबसे अलग है, जिसके पास तरक्की शक्ति भी है, और आर्य समाज एक ऐसा संगठन जो पूरे विश्व को मार्ग दिखला सकता है। तो आप क्या समझते हैं, मतलब आर्य समाज में ऐसी क्या खास बात है भाई जो आर्य समाज की तरफ ही लोगों का ज़्यादा रुझान होना चाहिए? ज़्यादा रुझान ये नहीं होता। और जो जितने ये पाखंडी हैं, जैसे रामपाल है जी, आसाराम है, और वो ये कहना है ये यहाँ ये कहना है राम रहीम। हाँ, राम रहीम है। इन ऐसा रंग भर दिया लोगों में, बिना क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं, ऐसा रंग भर दिया। आज भी कहना चौथा दिन है वो बस भड़काई थी हमारे गांव में, और लेडीज की और सफ़ेद वो साड़ी पहन रही थी, और वो हर एक ने कहना कागज दे जा दी, पर्चे बांधी थी। तो वह मेरा क्या ऐसा पिलाते हैं उनके साथ हर एक हो जाए, और समाज की तरफ कोई नहीं बढ़ता। क्यों? और समाज सच्ची बात को बताता है, अब ये असल है ये नकल है। नकली चीज़ पर ज़्यादा वो जाते हैं, तेज बुद्धि उनकी है नहीं। और वो जो अपने हैं, जो ये आर्य समाजी हैं, ये कति स्पष्ट खोल के ये बताते थे अब ये असली चीज़ है, ये नकली चीज़ है, भाई नकली चीज़ में ना जाओ, भाई असली चीज़ में आओ। इस वजह से कहना है हमारा ये आर्य समाज का लोगों में रुझान कम है। अच्छा, अभी आप प्रचार क्षेत्र में अभी भी जाते हैं आप, या अभी आपने बंद कर दिया जाना कहीं? ना जी, मतलब बस एक आधी बजाता हूँ जी। अच्छा हाँ, एक आधी बजाता हूँ। अच्छा, नए जो प्रचारक हैं, जैसे नई पीढ़ी है, पुराने समय के सारे प्रचारक जितने भी थे अधिकतर लोग, नई पीढ़ी के प्रचारक तैयार नहीं हो पा रहे वैसे जैसे होने चाहिए थे, तो उनको कैसे तैयार किया जाए? बस ये कहना है, देखो उपदेशों के पास जब छोड़ोगे ना, उपदेशों के बाद लड़के ने छोड़ो, अब भैया हमने भजनी बनाना, उपदेश के बनाना है, प्राण जो भजनी है वो उसको उपदेश बता, ये लाइन बता सकता। अब इस तरह चलो भाई, ये लाइन इस तरह होगी, ये कहना है, ये उपदेश है, ये भजन है। जो ये जो फिल्मी तर्ज हैं, ज़्यादातर फिल्मी तर्ज पर रुझान हो गया लोगों का। और जो पुराने जो हमारी देसी तर्ज वो नहीं रही जी। हाँ, ये सब तर्जा फिल्मी तर्जा में निर्भर हो गए जी। अच्छा श्रीमान, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शेर सिंह शास्त्री है। अच्छा, आप भी इनके साथी हैं? हाँ, इनके साथी साथ में प्रचार का काम करते हैं? हाँ, प्रचार का काम करते हैं। अच्छा, कहीं मतलब आप गए हो किसी गांव में, कोई इतना तकड़ा जलसा आपने कराया हो जो आपको आज तक याद हो? वैसे आम साधारण जलसों में गए हैं, जितना तगड़ा तो उसमें तो शामिल नहीं हुए हैं जी। मैं तो गुरुकुल में पढ़ा मटिंडू 12 साल तक। वहाँ स्वामी इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी जाया करते, और स्वामी इंद्रवेश से प्रेरित होकर के, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की दया से आज हम लगे हुए हैं। गांव में संस्कार करवाते हैं और बाहर भी जाते हैं, तो अपनी तरफ से समाज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है जी। तो सत्य के बताने में जो हमारी आज की पीढ़ी है वो अंग्रेजी में ज़्यादा विश्वास रखती है, पाखंड में ज़्यादा करती है, सच्चाई की और कम प्रेरित होते हैं। तो इसलिए सच्चाई को प्रकट करने के लिए केवल अपना आर्य समाज है, अन्य जितने पंथ हैं, मजहब पंथ हैं, वो सब गरुड़वाद है जी। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ना, मैं कुछ नहीं कहना। तो साथियों, भाई ये आर्य समाजियों के भजनोपदेशकों की एक टीम थी, रणवीर जी और उनके साथी, और पिछले लगभग मेरे ख्याल में 50 साल से ज़्यादा का समय आपको हो गया स्वामी इंद्रवेश जी के साथी उस समय आप रहे, उनकी प्रेरणा से आप आगे गए, और आपने बताया कि हरियाणा ही आपका प्रचार का मुख्य केंद्र रहा था।
तो ऐसे ऐसे जो भजनोपदेशक उस समय जो होते थे, आज भी निरंतर आर्य समाज जो है ऋषि दयानंद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है, आज भी लगे हुए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना, आज साउंड सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आज हो गई, प्रचार के तरीके भी बदल गए। और उसी साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।